पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। हमसे बहुत साल पहले जन्मे मनुष्य आदि मानव थे। वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वे इशारों से अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते थे। क्योंकि उनके पास अपनी कोई भाषा नहीं थी, वे अपने मुंह से अनेक प्रकार की आवाजें निकालते थे। धीरे धीरे उनमें से कुछ आवाजें उनके द्वारा किसी निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी और फिर ये आवाजें अर्थपूर्ण होती गईं। उसके बाद उन्होंने पत्थरों और चट्टानों पर संकेत चित्रों के माध्यम से अपनी बात बतानी शुरू की। इस प्रकार अर्थपूर्ण आवाजों और संकेत चित्रों द्वारा भावों तथा विचारों को प्रकट करने का यह माध्यम धीरे धीरे भाषा के रूप में विकसित होने लगा और भाषा का निर्माण हुआ। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। हम बोलकर अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लिखकर एवं कभी कभी संकेतों इशारों द्वारा भी अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं। भावों एवं विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और सामने वाले उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। जब हम अपने भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टेलीफोन पर बातचीत, आपस में बातचीत, रेडियो पर समाचार, भाषण, वाद विवाद आदि। नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि। ध्यान दें, संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना। जैसे एक छोटे बच्चे का रोकर या हंसकर अपने मन के भावों को प्रकट करना, गूंगे बहरों की बातचीत, यातायात के नियम आदि भाषा नहीं कहलाती। शब्दों द्वारा अपने मन के भावों एवं विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। बोली। भाषा के क्षेत्रीय या स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भाषा का एक सीमित क्षेत्र में बोले जाना या व्यवहार किए जाने वाला रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है और बोली का छोटा। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। हमारे देश में बुंदेलखंडी, गढ़वाली, मगही, भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां बोली जाती हैं। पहले ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली भी बोलियां थीं, किंतु अब उन्हें भी भाषा का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में हमारे देश में निम्नलिखित 22 भाषाएं प्रचलित हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, मणिपुरी, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बोडो, नेपाली, संस्कृत, उर्दू, कोंकणी, संथाली, सिंधी, तमिल, डोगरी, मैथिली। मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राजभाषा है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है तथा हिंदी भी संस्कृत से ही बनी है।
इसलिए संस्कृत को भी भाषाओं की सूची में रखा गया है। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। देश भाषा, रूस रूसी, इंग्लैंड अंग्रेजी, फ्रांस फ्रांसीसी, चीन चीनी, जापान जापानी, भारत हिंदी। लिपि, किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां इस प्रकार है। भाषा लिपि, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, फ्रेंच रोमन, पंजाबी गुरमुखी, जर्मन रोमन, अंग्रेजी रोमन, नेपाली देवनागरी। व्याकरण, किसी भी भाषा की शुद्धता के लिए उस भाषा के प्रत्येक नियमों को सीखना या जानना अनिवार्य है। सही नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से प्राप्त होती है। व्याकरण के नियमों की जानकारी होने पर ही हम भाषा के शुद्ध रूप में बोल व लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना एवं लिखना सिखाता है। आपने जाना, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। जब हम अपने भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है।